आज का टॉपिक बहुत प्रैक्टिकल है। हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर एक डिटेल्ड नोट लिखना है जिसमें डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट, इम्पैक्ट्स और वेज एंड मीन्स सब कवर हों। चलो इसको एक क्लियर स्ट्रक्चर के साथ बिल्ड करते हैं ताकि नोट कंप्लीट भी लगे और ऑर्गेनाइज्ड भी। सबसे पहले नोट की ओपनिंग स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब आप डेफिनेशन और बेसिक आइडिया क्लियर कर देते हो, रीडर को डायरेक्शन मिल जाती है कि आगे हम क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब आते हैं रिक्वायरमेंट पार्ट पर। यहाँ हम रीजन बताते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मतलब प्रॉब्लम क्या है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करती है। अब मेन आइडिया समझो। रेन आती है, या तो रन ऑफ बनकर निकल जाती है या हम उसको कैप्चर करके यूजफुल बना लेते हैं। इसलिए यहाँ हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं जो एग्जामिनर को क्लियरली दिखाता है कि सिस्टम का पर्पस क्या है। अब वेज एंड मीन्स को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम पहले कंपोनेंट्स बताते हैं। जैसे आप किसी मशीन के पार्ट्स बताते हो, वैसे ही हार्वेस्टिंग सिस्टम के पार्ट्स। इससे मेथड्स आगे समझना इजी हो जाता है। अब एक्चुअल मेथड्स। यहाँ स्टूडेंट्स कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए दो ब्रॉड कैटेगरीज याद रखो। स्टोरेज के लिए कलेक्ट करना और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए डाइवर्ट करना। दोनों का यूज केस अलग होता है। अब इफेक्ट्स इम्पैक्ट का पॉजिटिव साइड। ये सेक्शन स्कोरिंग होता है क्योंकि आप रियल वर्ल्ड बेनिफिट्स कनेक्ट करते हो। बस बेनिफिट्स को एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और सोसाइटी के एंगल से कवर कर दो। अब बैलेंस्ड नोट के लिए लिमिटेशंस और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी लिखना जरूरी है। टीचर को लगता है स्टूडेंट प्रैक्टिकल थिंकिंग कर रहा है। यहाँ की पॉइंट ये है, सिस्टम गुड है बट डिजाइन और मेंटेनेंस सही ना हो तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंटेशन चेकलिस्ट की तरह प्रेजेंट करो, मतलब सिस्टम चलने के लिए क्या क्या इंश्योर करना पड़ता है। प्लानिंग, साइजिंग, क्वालिटी और लीगल और कम्युनिटी सपोर्ट। इससे नोट कंप्लीट और प्रैक्टिकल दोनों लगता है। एंड में कंक्लूजन छोटा, क्रिस्प और फॉरवर्ड लुकिंग रखो। यही रैप अप रीडर को मैसेज देता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिर्फ टेक्निक नहीं, एक हैबिट और सस्टेनेबल सोल्यूशन है।